नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और यहां पर सभी पेंशन भोगियों के लिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, और ये सबके लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पहली बार आए हैं और चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद, आभार। मित्रों, यहाँ पर हम बिना समय ख़राब किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे वाला पॉइंट है कि देखिए, आपका जो पत्नी है और आपका नाम जो पीपीओ में नाम है और आपकी जो पत्नी का सही डॉक्यूमेंट में नाम है वो सही होना चाहिए। और वही जो अभी जैसे क्या होता है कि एक फौजी भाई होते हैं तो उनका क्या होता है, एक तो होता है सिंगल अकाउंट और एक होता है वहाँ पर जॉइंट अकाउंट। अगर नहीं है तो ओपन करवा लो, अगर नहीं है फैमिली के साथ में, अगर वाइफ के साथ में अकाउंट नहीं है तो ओपन करवा लो। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले से ही आर्मी के अंदर जब जॉब कर रहे होते तभी यहाँ पर अकाउंट जॉइंट अकाउंट वहाँ पर एक खुलाते हैं वो लोग, और एक यहाँ पर सिंगल अकाउंट खुलाते हैं। अगर बाय द वे नहीं है तो आप लोग ओपन करा लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना नाम बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए, जैसे कि आपका जैसे कि पीपीओ में जो नाम है वही बैंक अकाउंट में नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए। उसमें कोई भी एक भी अक्षर का हेर फेर नहीं होना चाहिए। जो सिंगल अकाउंट है तो उसमें नॉमिनी आती हैं, जो नॉमिनी हैं तो जो भी हैं नॉमिनी, उनका नाम जॉइंट अकाउंट में बिल्कुल सही होना चाहिए। वाइफ हैं तो अभी मान लीजिए बेटा है तो बेटा होना चाहिए। तो जॉइंट अकाउंट तो आप लोग मतलब ये है कि किसी के भी साथ खोल सकते हो जो जो आपका नॉमिनी है। अभी इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा होने से क्या लाभ मिलता है कि पेंशन भोगी की पत्नी को पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका नाम और जन्म तिथि पीपीओ में उल्लेखित हो और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो। बैंक खाते में पीपीओ की नाम और जन्म तिथि दोनों सेम होनी चाहिए। मित्रों, अगर नहीं है तो करवा लीजिए समय रहते हुए। देखिए, अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि उसके नाम और बैंक खाते में तिथि से मेल खा रही है तो समस्या नहीं है। पत्नी के लिए मूल पीपीओ जारी रखा जा सकता है। वही जो पहले वाला पीपीओ नंबर है वही पीपीओ नंबर पत्नी के लिए रखा जा सकता है। पत्नी के लिए अलग से पीपीओ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होता है और सामान्य तौर पर यह 1 या 2 महीने के भीतर क्रेडिट हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि पत्नी का नाम और जन्म तिथि निम्नलिखित 4 दस्तावेजों में सही होनी चाहिए: पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन बैंक खाता, पत्नी का आधार कार्ड और पत्नी का पैन कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उस मामले में उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा प्राप्त करना होगा आदि। फिर सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड्स को भेजना होगा। उसके बाद अभिलेखों की जांच की जाएगी और फिर पीसीडी इलाहाबाद को दस्तावेज भेजे जाएंगे। पीसीडी परिवार पेंशन को मंजूरी देते हुए शुद्धि पत्र पीपीओ जारी करेगा। शुद्धि पत्र पीपीओ जारी प्राप्त करने का कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद उसे बैंक जाना होगा और पेंशन पाने के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के बाद पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो इतनी बड़ी समस्या से बचने के लिए बेटर टू यही है कि आप लोग उसको सबको पहले ही सही करवा दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पत्नी को पेंशन पाने की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका नाम और जन्म तिथि उसके उपरोक्त 4 दस्तावेजों में सही नहीं है, मैच नहीं करते हैं। मतलब पैन कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, बैंक में कुछ है, तो वो फिर दिक्कत आएगी। अब फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको पूरी वीडियो को प्लीज़ देखना। एक भूतपूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए? एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहते पर यहाँ पर ये सारे काम कर लेने चाहिए, अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के पश्चात पेंशन पाने में पत्नी को भारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान होता है, मतलब समस्या हो सकती हैं। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश में अपनी पत्नी का नाम और जन्मतिथि सही अधिसूचित करवा लें। इसे पेंशन की संयुक्त अधिसूचना कहा जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्व सैनिक को 1986 से पहले सेवानिवृत्ति जो हो चुके हैं उन्हें पत्नी के नाम पर पेंशन की संयुक्त अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उनका नाम पीपीओ में उल्लिखित हो। ये है भारत सरकार के आदेश, इसलिए उपेक्षा न करें, सवाल न करें। फॉर्म सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है और कृपया तुरंत आवेदन करें, अन्यथा भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के पश्चात पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि बेशक आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पति की मृत्यु के बाद पत्नी की बेकदरी हो जाती है अगर उसे पैसा ना मिले। और अगर उसे पैसा मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स वही बहुत जो माँ है, जो है बच्चों की माँ है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, क्योंकि सब कोई किसी का है नहीं। मैं छान लिया संसार, 3 लोग तलक तेरा कोई नहीं रोबनहार, सब मतलब के मीत जगत में कोई नहीं बेगर्जी, जो तेरा फटा कलेजा सीवे नहीं ऐसा कोई दर्जी। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते में आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खाता है तो भूतपूर्व सैनिक को पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करना चाहिए। कुछ रिकॉर्ड एक राजपत्र मांगते हैं, जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा मांग सकते हैं। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगला वाला पॉइंट कौन सा है। देखिए, एक भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर अब इसके बाद में हमारा अगला वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता है तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा की जाएगी। उसे एक और एकल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शाखा प्रबंधक एक और एकल खाता खुलवाने के लिए जोर देते हैं। भारत सरकार और आरबीआई से पहले ही बैंकों को निर्देश दे दिया है कि यदि पेंशन खाता एक संयुक्त खाता है और बैंक खाते में और पीपीओ में पत्नी का नाम मेल खाता है तो एक विधवा को उसके नाम पर एक ही शाखा में एक अलग एकल खाता खोलने के लिए मजबूर न करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला हम नेम जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हालांकि यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है तो उसे उसी शाखा में एक अलग एकल खाता खोलना होगा और पारिवारिक पेंशन शुरू होने में कम से कम 6 महीने का या 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए अपने पेंशन खाते को तुरंत अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में ज़रूर बदल लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखिए, इसीलिए कृपया अपनी पत्नी को कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निम्नलिखित उपाय करें। देखिए, पीपीओ बैंक खाते का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी पत्नी का नाम जांच करें, सभी दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए। यदि ऊपर बताए के अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं तो पीपीओ बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अपनी पत्नी की जन्मतिथि जांच करें, यदि सभी दस्तावेज में समान होनी चाहिए। यदि ऊपर कार्रवाई बताई गई अगर उसको सही तरीके से करना चाहते हो तो पेंशन खाता आपकी पत्नी के साथ संयुक्त होना चाहिए। यदि इसे संयुक्त में परिवर्तन नहीं करते हैं तो यहाँ पर समस्या आ सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए लास्ट नेम है 2-3, इसको भी पढ़ लेते हैं। कृपया अपने मूल और शुद्धि पत्र पीपीओ यदि जारी किया गया है तो सुरक्षित रखें। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जेरॉक्स की 2 या 3 प्रतियाँ बनाकर अलग अलग जगहों पर रख दें। यदि आप इस पर नई शुरू की गई रक्षा प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त करें तो अपनी पत्नी को स्पर्श उपयोगकर्ता और पासवर्ड के बारे में ज़रूर बता कर रखें और उसे डायरी में लिख कर रख दें, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई समस्या न देखनी पड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो का करता हूँ मैं अंत और अगली एक नई वीडियो लेके फिर आपसे मिलूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगली वीडियो फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।